दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हमारा यह अनुभव रहा है कि जब संगीत बजाया जाता है तो हमारा प्रतिक्रिया या तो आनंद में परिवर्तित होता है या हमारा प्रतिक्रिया उस धुन के प्रति नकारात्मक भी हो सकता है, जिसे हम सुन करके पसंद नहीं भी कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रतिक्रिया हमारे मन में उत्पन्न होता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु लोगों से यह कह रहे हैं कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए बंसुरी बजाया, लेकिन उसके प्रति आप लोगों का कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों तात्पर्य यही है कि प्रभु यीशु इस संसार में मुक्तिदाता के स्वरूप में आए और ईश्वर के राज्य की घोषणा उनके समक्ष की कि ईश्वर का राज्य आ गया है। और लोग प्रभु यीशु के वचनों को पर या प्रभु यीशु के शिक्षा पर वे चल नहीं पाए, क्योंकि वे प्रभु यीशु को नहीं स्वीकार पाए कि ये वही मुक्तिदाता है जिसका वे इंतजार कर रहे थे। इस प्रकार प्रभु यीशु के वचन और उनके शिक्षा के प्रति वे नकारात्मक विचारधारा अपनाने लगे। और यही लोग, यहाँ तक कि यूहन्ना बपतिस्ता, जिसके बारे में प्रभु यीशु सुसमाचार में जिक्र करते हैं कि वह निर्जन प्रदेश में प्रकट हुआ और प्रभु यीशु के मार्ग को पश्चाताप का उपदेश देते हुए उन्होंने सीधा किया। यरदन नदी में उन्होंने लोगों को बपतिस्मा दिया। इस प्रकार आने वाले मसीहा के लिए वे रास्ता तैयार किए, लेकिन लोगों ने उसके वचन को भी ठुकराया और उन पर दोषारोपण लगाया कि यह तो इन पर तो एक प्रकार से भूत सवार है। इस प्रकार से वे यूहन्ना बपतिस्ता के ऊपर दोषारोपण लगाते हुए उसकी जो शिक्षा था, पश्चाताप का शिक्षा, उसे उन्होंने ठुकरा दिया। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु यह तथ्य है, इसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। जो प्रभु था, जो है और जो आने वाला है, वह प्रभु यीशु हम लोगों को बचाने के लिए इस संसार में आए और वह प्रभु यीशु क्रूस पर मरे और जी उठे। वह जीवित प्रभु यीशु आज भी हमारे बीच में उपस्थित है। आज भी वही प्रभु यीशु जो मुक्तिदाता है, वे वचनों के माध्यम से हमें राह बतलाते हैं, शिक्षा देते हैं। और हमारा कर्तव्य यह होता है कि हम उस प्रभु के शिक्षा का अनुकरण करें, उसका पालन करें। और प्रभु का वचन, यदि हम पवित्र बाइबल को खोलेंगे तो हर एक वचन प्रभु की शिक्षा है हमारे लिए। हर एक वचन प्रभु की वाणी है, जीवित वाणी है, जो प्रभु के मुख से स्वयं निकलते हुए जीवित वचन है। उन वचनों को यदि हम लोग धारण करेंगे और उसका अनुकरण करेंगे तो हम ईश्वरीय राज्य के सहभागी होंगे, जिस राज्य के बारे में स्वयं प्रभु यीशु हमारे बीच में जो हैं, आए और जो आने वाले हैं, उन्होंने बतलाया। और यूहन्ना बपतिस्ता भी उस राज्य के बारे में बतलाया। तो आइए हम आगमन काल में, जब प्रभु यीशु के उस महान आगमन की तैयारी में हैं, हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु यीशु के प्रति नकारात्मक, उसके वचन के प्रति नकारात्मक नहीं, बल्कि प्रभु यीशु को
हमारे हृदय, हमारे जीवन में अपनाएं, उसके वचन को अपनाएं और उसके वचन का अध्ययन करें, समझें और उस वचन के अनुरूप हम अपना जीवन व्यतीत करें। आमीन।